हरि ओं सुप्रभातम्। इदानीं वयं शास्त्रीद्वितीयवर्षे द्वितीयपत्रे महाकविमाघविरचितशिशुपालपदमहाकाव्यस्य महाकाव्यत्वं कथं सिद्ध्यति इति विषये किञ्चित् पठिष्यामः। महाकाव्यस्य अथवा कस्यचित् काव्यस्य यदि महाकाव्यत्वं परीक्षणीयं तदा तत्र केचन व्यापकनियमाः अलङ्कारशास्त्रिभिः निर्धारिताः सन्ति। सायद्दर्पणे महाकाव्यस्य लक्षणं निम्नप्रकारेण उक्तम्। सर्गबन्धो महाकाव्यं तत्रैको नायकः सुरः सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्तगुणान्वितः एकवंशभवा भूपाः कुलजा बहवोऽपि वा अविकल्पनक्षमावानतिगम्भीरो महासत्त्वः शृङ्गारवीरशान्तानामेकोऽङ्गिरसैष्यते अङ्गानि सर्वेऽपि रसाः सर्वे नाटकसन्धयः इतिहासोद्भवं वृत्तमन्यद्वा सज्जनाश्रयं चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युस्तेष्वेकं च फलं भवेत्। आदौ नमस्क्रियाशीर्वा वस्तुनिर्देश एव वा क्वचिन्निन्दाखलादीनां सतां च गुणकीर्तनम् एकवृत्तमयैः पद्यैरवसानेऽन्यवृत्तकैः नातिस्वल्पा नातिदीर्घाः सर्गा अष्टाधिका इह नानावृत्तमयः क्वापि सर्गः कश्चन दृश्यते। सर्गान्ते भाविसर्गस्य कथायाः सूचनं भवेत्। सन्ध्या सूर्येन्दुरजनीप्रदोषध्वान्तवासराः प्रातरमध्याह्नमृगया शैलर्तुवनसागराः संयोगविप्रलम्भौ च मुनिस्वर्गपुराध्वराः रणप्रयाणोपयममन्त्रपुत्रोदयादयः वर्णनीया यथा योगं सांगोपांगा अमी इह कवेर्वृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा। इस प्रकार और यदि ये जो साहित्य दर्पणकार ने बताया है कि जो महाकाव्य होगा वो सर्गों में बंधा हुआ होगा, वहाँ पर जो नायक कोई देवता होगा अथवा किसी सदवंश में उत्पन्न क्षत्रिय होगा जो नायक के धीरोदात्त गुणों से संयुक्त होगा। इसमें एक ही वंश में उत्पन्न अनेक कुलीन नायक भी हो सकते हैं। और इसमें श्रृंगार वीर शांतानाम एक अंगिरस इष्यते। श्रृंगार रस, वीर रस और शांत रस, इन तीन रसों में से कोई एक अंगिरस यानी प्रधान रस माना जाता है, स्वीकार किया जाता है। अंगानि सर्वे पर रसा, और अन्य जो शेष जो रस रह जाएंगे 8 वे यहाँ पर अंगभूत रहेंगे यानी सहायक रहेंगे। और नाटक की सभी संधियाँ यहाँ पर रहेंगी, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, उपसंहृति। और यहाँ का जो कथानक होगा वो ऐतिहासिक होगा अथवा यदि काल्पनिक है तो किसी सज्जन के आश्रित कथानक होगा। चत्वारस्तस्य वर्गासु, 4 वर्ग, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और इनका यहाँ पर निरूपण होगा। उनमें से एक प्रधान रूप से उसके फल के रूप में वहाँ पर प्रतिपादित होगा, निरूपित होगा। महाकाव्य के आरंभ में 3 प्रकार के जो मंगलाचरण होते हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, इनमें से कोई एक प्रकार का मंगलाचरण किया जाएगा। इस महाकाव्य में कहीं पर तो खल दुष्टों की निंदा, कहीं पर सताम च गुण कीर्तनम, सज्जनों के गुणों का वर्णन किया जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर महाकाव्य में और कहते हैं न तो बहुत छोटे न बहुत बड़े 8 से अधिक सर्ग होंगे, यानी न्यूनतम 8, कम से कम 8 सर्ग होंगे और अधिकतम कितने भी सर्ग हो सकते हैं। कई जो 50-50 सर्गों के महाकाव्य भी देखे जाते हैं। तो ये जो सर्ग होगा वो पूरे ही सर्ग में एक छंदबद्ध, एक ही छंद में उपनिबद्ध श्लोक रहेंगे और सर्ग के अंत में कोई भिन्न छंद में श्लोक रहेगा। और कोई कोई सर्ग महाकाव्य में अनेक छंदों वाला भी देखा जाता है। वैसे श्लोक रहते हैं जो अनेक छंदों में निबद्ध रहते हैं। और सर्ग के अंत में जो आगे आने वाला सर्ग है उसकी कथा की सूचना रहेगी। यहाँ पर संध्या यानी सायंकाल का वर्णन, सूर्य का वर्णन, सूर्योदय का वर्णन, चंद्रोदय का वर्णन, रजनी यानी रात्रि, प्रदोष सायंकाल, ध्वांत अर्थात अंधकार, वासर अर्थात दिन, प्रातःकाल, मध्याह्न इनका वर्णन,
मृग यानी आखेट शिकार करना, शैल पर्वतों का वर्णन, ऋतु वन और सागरों का वर्णन ये किया जाएगा। संयोग और विप्रलम्ब, संयोग विप्रलम्भौच यानी सम्भोग श्रृंगार और विप्रलम्ब श्रृंगार जो होते हैं उनमें से नायक और नायिका के मिलन का और उनके वियोग का भी वर्णन होगा। उसमें मुनियों का वर्णन, स्वर्ग, पुर यानी नगर, अध्वर यानी यज्ञ, रण प्रयाण रणभूमि के लिए प्रस्थान करना, उपयम यानी विवाह, मंत्र पुत्रोदयादय महाम परामर्श करना और पुत्र इत्यादि की उत्पत्ति का वर्णन भी किया जाएगा। वर्णनीय यथायोगम सांगोपांगा अमी ये सारे और समयानुसार अंगोपांग सहित इनका वर्णन किया जाएगा। उसका जो हम नाम करेंगे महाकाव्य का वो कवि के नाम से होगा अथवा वहाँ के कथानक के नाम से होगा अथवा नायक के नाम से होगा अथवा जो उसका प्रतिनायक है, जैसे हम खलनायक कहते हैं आज की भाषा में, उसके नाम से। जैसे रावणवध महाकाव्यम, रावणवध महाकाव्यम, और यह जो हम पढ़ रहे हैं शिशुपालवध महाकाव्यम, तो ये यहाँ पर जो प्रतिनायक शिशुपाल उसका वध किया है भगवान श्री कृष्ण ने, वो नायक हैं। तो लेकिन प्रतिनायक के नाम से यहाँ पर महाकाव्य का नाम हो गया शिशुपालवध महाकाव्यम। तो इस प्रकार से ये जो काव्य है शिशुपालवधम, इसमें सारे ही लक्षण मिलते हैं। ये सर्गबद्ध महाकाव्य है जिसमें 20 सर्ग हैं। यहाँ पर जो नायक है वो सद्वंश क्षत्रिय कुल में उत्पन्न भगवान श्री कृष्ण धीरोदात्त गुणों से संपन्न है। प्रतिनायक तो बताया दिया यहाँ पर शिशुपाल है, और बाकी अन्य का कवि उन्हें भगवान नारायण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो इस नाटक का मतलब इसका जो है महाकाव्य का जो प्रधान रस है वो वीर है और श्रृंगार आदि रस यहाँ पर सहायक रस हैं, उनकी भी योजना की गई है। नाटक की सभी संधियों का, मुख प्रतिमुख आदि सभी 5 संधियों का यहाँ पर सुंदर सन्निवेश दिखाई पड़ता है। इसका जो कथानक है वो ऐतिहासिक है, महाभारत से लिया गया है, महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। इसमें मुख्य रूप से शिशुपाल के वध की ही घटना का वर्णन है जो कि भागवत महापुराण और विष्णु पुराण आदि में उल्लिखित है। और इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, सीधे ही वस्तु का कथानक का निर्देश किया गया है। तो श्री कृष्ण के नारद दर्शन रूप मंगलाचरण का वर्णन है। तो उससे ये स्पष्ट होता है कि अंत में वहाँ शिशुपाल का वध किया जाएगा। वहाँ पर नारद और इंद्र का संदेश लेकर के आते हैं कि शिशुपाल के वध के लिए, इन आतताइयों का वध करने के लिए आपने अवतार लिया था, श्री कृष्ण से कहते हैं। तो वो और कर्तव्य पूरा करने का समय आ गया है, ये यहाँ पर कहते हैं। इसमें स्थान स्थान पर दुष्ट शिशुपाल है या रुक्मिणी का भाई रुक्मी है और उनकी निंदा की गई है। कई स्थानों पर श्री कृष्ण और पांडव ऐसे जो सद्वृत्त वाले सज्जन हैं उनकी प्रशंसा की गई है। प्रायः प्रत्येक सर्ग में जो है और एक छंद से रचना की गई है, सर्ग के अंत में छंद परिवर्तित किया गया है। यहाँ सर्ग न तो बहुत बड़े हैं और न बहुत छोटे हैं। तो किसी भी सर्ग में 50 से कम श्लोक नहीं, लगभग 50 श्लोक हैं और 150 से अधिक भी नहीं है। और कहीं कहीं विशेष चमत्कार को प्रकट करने के लिए और अन्य छंदों का भी प्रयोग किया गया है। सभी सर्गों के अंत में अग्रिम सर्ग की कथा का संकेत यहाँ पर मिलता है। इस महाकाव्य में नवम सर्ग में संध्या काल का वर्णन, अस्त होते हुए सूर्य का, उदय होते हुए चंद्र का, फिर रात्रि का। एकादश सर्ग में प्रातः काल का बहुत सुंदर वर्णन है। चतुर्थ सर्ग में रैवतक पर्वत का। पंचम सर्ग में 6 ऋतुओं का वर्णन है। सप्तम अष्टम सर्गों में वन और उपवन आदि का बहुत सुंदर ही चित्रण कवि के द्वारा किया गया है। अष्टम सर्ग में जल क्रीड़ा का। दशम सर्ग में विविध प्रकार के क्रीड़ा विलासों का सुंदर चित्रण कवि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो कि संभोग श्रृंगार के और सुंदर उदाहरण हैं। काव्य का प्रारंभ नारद मुनि के वर्णन से होता है और वो शिशुपाल के वध के लिए इंद्र के संदेश को बताते हैं। तृतीय सर्ग में द्वारकापुरी का बहुत ही सुंदर वर्णन है। चतुर्दश सर्ग में युधिष्ठिर द्वारा किए जा रहे राजस्व यज्ञ का वर्णन है। 12वें सर्ग में सेना के प्रस्थान और उसकी सज्जा का तैयारी का चित्रण है। 16वें सर्ग में शिशुपाल के वाद विवाद का वर्णन है और 17 से 20 सर्ग तक युद्ध का वर्णन है और अंत में शिशुपाल के वध का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार काव्य के अंतिम 5 पद्यों में
जो कवि है उसने अपने परिचय को भी यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इस प्रकार यहाँ महाकाव्य की समाप्ति होती है। तो ये और इस शिशुपाल वध जो काव्य, इसको महाकाव्य में कैसे इसकी गणना की जाती है ये, और आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा और तैयार करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।